आज की कहानी है माता पिता बोझ नहीं। प्रज्ञा की आंख लगी थी कि जेठानी सावित्री जी का फोन आया। प्रज्ञा, स्वीटी के पास जा रहे हैं हम। उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट की सलाह दी है। प्रज्ञा सोचने लगी, अभी तो 8वां महीना ही लगा है। अभी से दीदी जाएंगी बेटी के पास। नानी बनने का सुख भी अलौकिक होता है। 1 महीने बाद ही पता चला कि बेटी हुई है स्वीटी की। सावित्री जी का बेटा भी इंदौर में ही निजी कंपनी में नौकरी करता था। बेटी और दामाद भी नौकरी पेशा थे। बेटी ने अभी अभी नया घर लिया था। जीजी बेटी के पास ही रुकी थी। बेटी को भी रुकना पड़ा बहन के घर। वर्क फ्रॉम होम की वजह से घर से ही काम करता था वह, और कुछ दिनों में ही जीजी को समझ आया कि बेटी के 2 कमरों के घर में इतने लोगों का साथ रहना नामुमकिन है। आनन फानन में उसे कॉलोनी में दूसरा घर किराए पे लेना पड़ा और उनका अपना घर खाली पड़ा था। अब घर लिया है तो बाकी चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ने लगी। जेठ जी का समय कटता न था तो टीवी भी ले लिया। फ्रिज, कुर्सियाँ, मेज, पर्दे सभी नया लेना पड़ा। बच्ची 2 महीने की अब हो चुकी थी तो जीजी ने अपने घर जाने का मन बना लिया। मन बनाया जैसे ही बोली माँ, प्राइवेट जॉब है अब और छुट्टी नहीं मिलेगी तो गुड़िया को कौन देखेगा। नातिन की ममता ने नाना नानी को रोक लिया। अब बेटी के पास गुड़िया को रख कर सुबह वो काम पे चली जाती। अब बेटी माँ के पास गुड़िया को रखकर सुबह वो अपने काम पे चली जाती, शाम को लौट कर ले आती। साल भर होने को पैसा आ रहा था। अब जीजी को अपने खाली पड़े घर की चिंता सताने लगी। जब भी जाने की बात करती तो कुछ न कुछ नया झमेला हो जाता। अब जीजी का शरीर भी जवाब देने लगा था। अपनी औलाद की संतान को पालने में आत्मिक सुख तो था ही, परंतु थकावट भी थी उम्र के साथ साथ। प्रज्ञा से भी कभी कभार तकलीफ साझा कर सकती थी। अब शरीर नहीं चलता रहे छोटी। आजकल के बच्चों को संभालना मुश्किल है बहुत। कंप्यूटर युग के बच्चे हैं, शांत बैठते ही नहीं हैं। हमारा घर भी खाली पड़ा है। प्रज्ञा उनकी अनकही वेदना समझकर बोली, जीजी, दामाद जी के मम्मी पापा को कुछ दिनों के लिए बुलवा लो और आप अपने घर जाकर हो आओ कुछ दिन। जीजी को यह सलाह ठीक लगी। बेटी के साथ ससुर झट से राजी भी हो गए। आखिर वे दादा दादी थे। जीजी उनके हाथों बच्ची सौंपकर अपने घर आ गई और बेटी का फोन आना शुरू हो गया। मम्मी जी, गुड़िया को संभाल नहीं पाती। इतना ज्ञान देती कि गुस्सा आने लगता और उनके तौर तरीके अलग हैं। मैं तो अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, जीजी ने अपनी समधन की बुराई करते हुए बताया। यह सब प्रज्ञा को बहुत बुरा लगा। सास ससुर अब बर्दाश्त नहीं हो रहे। पहले तो शादी करने के लिए उनकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकती थी। अब 4 बच्चे उनके भी हैं और कैसे नहीं संभाल पाएगी गुड़िया को। जीजी ने बाद में रहस्योद्घाटन किया कि बेटी को बहुत सारा काम करके जाना पड़ता है। टोका टाकी से चिढ़ रही है तो दामाद ने भी अपने सास ससुर से आग्रह किया कि वापस आने के लिए। जीजी फिर से चली गई अपनी बेटी के पास और रात को अधिकतर बेटी दामाद को खिलाकर ही भेजती थी। औलाद को तकलीफ हो यह माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है, वो कैसे देख सकती है। अब गुड़िया 2 साल की हो गई थी। बेटी दामाद विदेश अब घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। बेटी पापा से बोली, इस बार आप दोनों की शादी की वर्षगांठ हम बाहर मनाएंगे पापा, हमारी तरफ से आप दोनों को यह उपहार होगा। गदगद होकर जीजी और जेठ जी आ गए। बेटी दामाद के साथ मॉल में घूमते हुए जीजी के पैर में मोच आ गई। उनका घूमने फिरने का कार्यक्रम रद्द हो गया। समय से पहले ही वापस आना पड़ा। पैर में मोच आने की खबर सुनकर प्रज्ञा ने इतवार देखा। जीजी को फोन लगाया, लग ही नहीं रहा था। जीजी ने फोन काटा भी नहीं था। अज्ञानतावश तभी प्रज्ञा को वास्तविकता का पता चला कि बेटी माँ पर किसी बात से चिल्लाते हुए बोल रही थी, माँ, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है उससे ज्यादा तुम बूढ़ी होने लगी हो। पापा को देखो, अभी भी कितने चुस्त दुरुस्त रहते हैं। तुम वजन भी कम नहीं करती और घुटनों के दर्द का रोना बंद नहीं होता। और बाली जाकर भी हम घूम नहीं आए। तुम्हारी लापरवाही की वजह से अपनी बेटी के लिए काम नहीं कर पा रही तो बहू के साथ कैसे निभाओगी। 2 बज रहे हैं, अभी तक खाना भी नहीं बनाया तुमने। इससे अच्छी तो मेरी सास ही थी। भले कुछ ज्यादा नहीं बनाती थी पर समय से बना लिया करती थी। तुम गुड़िया को कितने दिनों से पार्क नहीं ले गई हो। इससे ज्यादा सुनने की हिम्मत नहीं थी प्रज्ञा के पास। फोन काटने से पहले ही जानबूझकर जीजी ने कहा, मैं बाद में फोन करती हूँ।
बेटी को जब यह बताया तो माँ बोली, आपको ऐसा नहीं सुनना चाहिए था उनकी बातें। प्रज्ञा ने कहा, मैं क्यों डरूं? जब करने से बच्चे नहीं डरते तो बड़े सुनने से क्यों डरें? अपनी बेटी और बेटे के सामने आज प्रज्ञा ने यह शपथ लिया कि चाहे जो हो जाए वो बच्चों की मर्जी के हिसाब से कहीं नहीं रहेंगी। अरे सारी जिंदगी तो हमने निकाल दी उनको पढ़ाने लिखाने में, स्थापित करने में, शादी करने में। अब बुढ़ापे में माँ बाप को भी आराम की जरूरत होती है। नाती पोतों को संभालना पुण्य है, पर अपने तरीके से अपने घर में दूसरों के हिसाब से रहना सहज नहीं होता। बेटी को अपनी माँ इसलिए चाहिए थी ताकि शादी का हुक्म चला सके। सास से तो वह यह सब नहीं कह पाएगी। बाहर घूमने ले जाने में भी खुद का ही स्वार्थ था। बच्चे की देखभाल हो जाएगी। बाप रे, इतनी भाग दौड़ कहाँ से हो पाती है बुढ़ापे में। प्रज्ञा ने तो साफ साफ ही कह दिया, देखो यह सच है कि मैं और तुम्हारे पापा ज्यादा कहीं घूमने नहीं जा रहे। मजबूरियों की वजह से हमें टूर का उपहार देने की जरूरत नहीं है। हमें तुमसे किसी उपहार की जरूरत नहीं है। बस मान सम्मान की सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं। इस्तेमाल हमने कभी नहीं किया। रिश्तों का तो ये उम्मीद करेंगे कि हमें इस्तेमाल भी मत करना। हम दोनों लड़ झगड़ कर साथ में ही खुश रह लेंगे और अपनी शर्तों पर हम पे अपनी मर्जी मत थोपना। मैं सह नहीं पाऊंगी। मुझे इस बात का संतोष रहेगा कि मैं एक अच्छी बेटी, बहन, भाभी, बहू, माँ बनी, एक अच्छी दादी या नानी नहीं बन पाई तो कोई अफसोस नहीं होगा। और प्रज्ञा बोलते हुए रोने लगी। बेटी घबरा कर तुरंत बोली, मम्मी चुप हो जाओ ना, मैं तुम्हें कभी यहीं बुलाऊंगी अपने बच्चे की देखभाल करने, तुम अपने खुशी खुशी आना बस। प्रज्ञा ने तुरंत आंसू पोंछते हुए बेटे की तरफ देखा तो वह भी इत्तेफाक से बोला, हाँ हाँ, तुम एक बहुत खतरनाक दादी होगी। हमें जैसे डांट कर मार पिटा कर हिटलर की तरह पाला है। मेरे बच्चों को मत पालना। और तुम माँ। उनकी बात सुनकर प्रज्ञा हंसने लगी। बोली, बेटा, माँ बाप भी सांस देते हैं और अपने बच्चों की सलामती की दुआ के साथ। उम्र होने से शरीर तो कमजोर होता है, यह मान सम्मान का बोध भी बढ़ जाता है। तुम्हारी जरूरत में हम काम ना आए ऐसा कभी नहीं हो सकता। बस इतना याद रखना, माँ बाप हैं हम, बोझ नहीं है तुम पे। हमें जरूरत के हिसाब से यहाँ वहाँ ले जाने का अधिकार नहीं है तुम्हें। आज प्रज्ञा के मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी कहानी, माता पिता बोझ नहीं। इस कहानी में बस यही बताया गया है कि बेटी जब चाहे माँ को बुलाए या दादा दादी नानी जो भी हैं उनको बुलाए, और बेटी बड़ी हो गई या फिर अपनी सुविधा के अनुसार उनको यूज करे, रख के इस्तेमाल करे, ये सब गलत होता है। और धीरे धीरे आत्मसम्मान मान सम्मान की भी कमी कर दे तो ये सब गलत होता है। माता पिता बोझ नहीं होते हैं। माता पिता जिम्मेदारी समझते हैं और वो हमें लाड प्यार करते, अपनी ही सांसें देकर हमें बड़ा करते हैं। तो हमें भी उनके बूढ़ा आने वाली जिंदगी में, जैसे अगर वो बूढ़ा हो जाता है तो उनके शरीर की थोड़ी सी एनर्जी कम हो जाती है, थकावट सी होने लगती है, तो उन्हें समझना चाहिए। यानी बेटी जो थी वो चाहती थी कि उसकी मम्मी उसकी बेटी को तो संभाल ही रही थी, प्लस घर का काम काज, खाना वगैरह, और एक आध दिन नहीं बनाया तो उसको ताने सुनने पड़े। तो इससे ये गलत है। माता पिता बोझ नहीं होते हैं। माता पिता को समझिए, अपने संस्कारों को कायम रखिए और कभी भी माता पिता से ऊंची आवाज में बात मत कीजिए, उनका दिल मत दुखाइए। अभी के लिए इतना ही। शुक्रिया।